फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अर्पिता, हमें बात करते हुए कितने दिन हो गए। क्या आपको नहीं लगता अब हमें मिलना चाहिए और अपने भविष्य के लिए कोई फैसला करना चाहिए। सिद्धार्थ ने अर्पिता से फोन पे कहा। मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, आप बताइए कहाँ मिल। रविवार का प्रोग्राम बनाते, आप दिल्ली आ जाए। अर्पिता ने कुछ सोचकर मिलने की हाँ कर दी। अर्पिता एक 32 साल की विधवा है जो कि बैंक में नौकरी करती। उसकी एक 5 साल की बेटी भी है। 30 वर्षीय सिद्धार्थ से उसकी बात 6 महीना पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती और फिर दोनों में प्यार हो गया क्योंकि अर्पिता के घर वाले भी उसकी दूसरी शादी करना चाहते थे और अर्पिता सिद्धार्थ से मिलकर आगे का फैसला करना चाहती थी। वैसे भी सिद्धार्थ अर्पिता के बारे में सब जानते उसे बेटी सहित अपनाना चाहता था। तय समय पर सिद्धार्थ अपने तय किए हुए होटल में पहुंचा जहां अर्पिता पहले से उसका इंतजार कर रही थी। हेलो अर्पिता, कैसी हो। सिद्धार्थ अर्पिता के पास आकर हाथ मिलाकर बोला। मैं ठीक हूँ, आप बताइए, अर्पिता ने मुस्कुराकर कहा। औपचारिकता बातों के बाद असली बात मुद्दे पे आई। देखो अर्पिता, तुम तो जानती कि मेरे माता पिता तो है नहीं, भैया भाभी हैं जो कि मुंबई में रहते और बहुत जल्द यहाँ आने वाले। जैसे ही वो आते मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। सिद्धार्थ बोला। ठीक है सिद्धार्थ, पर इससे पहले तुम मेरे माता पिता और मेरी बेटी से मिल लो। अर्पिता इतने में उन दोनों का ऑर्डर भी आ गया क्योंकि सिद्धार्थ मेरठ से आया था तो उसे भूख भी लगी थी। दोनों ने खाना शुरू किया। देखो अर्पिता, मैं चाहता हूँ तुम भाई भाभी से मिल लो, फिर हम तुम्हारे माँ बाप से भी मिल लेंगे। अभी मैं 10-12 दिनों के लिए दिल्ली में क्योंकि मेरे भाई भाभी भी अगले हफ्ते आ रहे हैं और मुझे भी यहाँ काम है। फिर हमारी शादी फाइनल करके यहाँ से जाऊंगा मैं। सिद्धार्थ अर्पिता हाथ पकड़कर प्यार से बोला। अर्पिता शर्मा गई। खाना खत्म कर दोनों उठ गए। ओ शिट, लगता है मैं अपना पर्स होटल में ही भूल आया हूँ। मेरे सारे कार्ड्स भी उसी में है। जेब में हाथ डालता सिद्धार्थ परेशान होकर बोला। कोई बात नहीं, मैं पेमेंट कर देती हूँ। अर्पिता बोली। अरे तुम क्यों करोगी, पता नहीं कैसे गलती हो गई, पहली बार तुमसे मिला और ये सब। सिद्धार्थ दुखी होकर बोला। कोई बात नहीं, अब हम अलग थोड़ी हैं। ये बोल अर्पिता ने पेमेंट कर दी जो कि अच्छी खासी थी क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे 5 सितारा होटल में बुलाया था। अगले दिन शाम को मिलने का वादा कर दोनों ने विदा ली। अर्पिता सिद्धार्थ के दिल्ली रुकने से खुश थी क्योंकि अब उसे रोज मिलकर उसके बारे में और जान सकेगी। अर्पिता, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग कर। मैं तो कोई तुम्हारे लिए गिफ्ट भी नहीं लाया। वो क्या है ना कि मुझे लड़कियों के गिफ्ट लेने नहीं आते। अगले दिन सिद्धार्थ बोला। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्पिता बोली, पर सिद्धार्थ नहीं माना और दोनों एक मॉल में आ गए। देखो ये ड्रेस कितनी सुंदर। सिद्धार्थ अर्पिता को एक ड्रेस दिखाता हुआ बोला। हाँ सुंदर तो है। अर्पिता ड्रेस हाथ में लेकर बोली। तुम इसे ट्राई करो, इतने में मैं अपने लिए कुछ देखता हूँ। ये कहकर सिद्धार्थ मेंस वियर सेक्शन में आ गए। कुछ पसंद आया तुम्हें। थोड़ी देर बाद अर्पिता ने आकर पूछा। हाँ ये सब। तुम ऐसा करो, इनका बिल बनवाओ, इतने में मुझे मोबाइल लेना, मैं आकर पेमेंट करता हूँ। सिद्धार्थ अर्पिता को कई जोड़े कपड़े पकड़ाता हुआ बोला। अर्पिता बिल काउंटर की तरफ चली गई। चूंकि वहाँ भीड़ थी तो अर्पिता को 10 मिनट लग गए, पर सिद्धार्थ नहीं आया तो पेमेंट करके अर्पिता मोबाइल शॉप में जाने लगी, पर सिद्धार्थ उसे गेट पर मिल गया। ले लिया मोबाइल। अर्पिता उसे देखकर बोली। नहीं, वो असल में मेरे कार्ड का KYC नहीं हुआ, व्यस्तता कार्ड मुझे ध्यान ही नहीं रहा, अब पेमेंट हो नहीं सकती और बैंक मेरा मेरठ का है, ड्रेस भी वापस करनी पड़ेगी। सिद्धार्थ मुंह लटकाकर मासूमियत से बोला। अरे ड्रेस के पैसे मैंने दे दिया और तुम मोबाइल भी मेरे कार्ड से ले लो। सिद्धार्थ को कार्ड पकड़ाती अर्पिता बोली। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मुझे तो लगता है कल ही वापस भी जाना पड़ेगा क्योंकि बिन पैसे में यहाँ कैसे रह सकता हूँ। सिद्धार्थ बोला। अरे तुम और मैं अलग थोड़ी और फिर तुम्हें दिक्कत है तो बाद में पैसे वापस कर देना, अभी तुम अपने सब बिल मेरे कार्ड से पे कर देना। अर्पिता ने कहा। थोड़ी नानिकुर के बाद सिद्धार्थ ने 40,000 का मोबाइल ले लिया और दोनों बाहर आ गए। अगले 1 हफ्ते तक अर्पिता सिद्धार्थ का सब खर्चा उठाती रही क्योंकि वो उससे शादी करने वाली थी तो उसमें से कुछ गलत भी नहीं लग रहा था। वैसे भी सिद्धार्थ का कार्ड ब्लॉक हुआ था तो और कोई चारा भी नहीं था। सिद्धार्थ, तुम्हारे भाई भाभी आने वाले थे, एक दिन अर्पिता ने पूछा। हाँ, पर अभी आए नहीं। सिद्धार्थ उसे टालता हुआ बोला। अगले कुछ दिन वो उसे ऐसे ही टालता रहा। अब अर्पिता को शक होने लगा कि सिद्धार्थ कहीं उसे बेवकूफ तो नहीं बना रहा। सुनो सिद्धार्थ, मम्मी पापा तुमसे हमारे भाई भाभी से मिलना चाहते। ऐसा करते, वो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो इस इतवार हम मुंबई चलते हैं और उनसे मिल लेते। एक दिन अर्पिता ने सिद्धार्थ को फोन करके कहा। अरे नहीं, वो लोग खुद आ जाएंगे। अच्छा ये बताओ आज कहाँ चलना है। मेरे होटल चले, अभी तक हम पब्लिक में मिले, थोड़ा वक्त हमें अकेले में भी बिताना चाहिए। सिद्धार्थ बोला।
नहीं सिद्धार्थ, तुम पहले मुझे अपने भाई भाभी से मिलवाओ, या फिर कम से कम मेरे माता पिता से ही मिल लो तुम। अब हमें यूं मिले हुए 15 दिन हो गए, अर्पिता बोली। अच्छा कल मिल लेंगे, आज तुम आ रही हो ना मेरे से मिलने, सिद्धार्थ बोला। सिद्धार्थ का बार बार अकेले में मिलने बुलाना अर्पिता को अजीब लग रहा था। वैसे ही उसके मन में एक शक का बीज पड़ गया था, इसलिए उसने इनकार कर दिया। जब तक तुम अपने भाई भाभी से नहीं मिलवाओगे, मैं तुमसे न अकेले में मिलूंगी न पब्लिक में, अर्पिता थोड़े गुस्से में बोली। सिद्धार्थ उसकी बात से खफा हो गया और फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद अर्पिता ने उसे फिर कॉल किया तो फोन बंद आ रहा था। उसे बड़ा अजीब लगा, उसे शायद सिद्धार्थ ने नाराजगी में फोन बंद कर दिया। उसने मैसेंजर पर उसे मैसेज छोड़ने की सोची, पर यह क्या, जैसे ही उसने मैसेंजर खोला देखा सिद्धार्थ ने तो उसे ब्लॉक कर रखा। उसने अपने दोस्त और बैंक सहकर्मी की आईडी से सिद्धार्थ से संपर्क करना चाहा, पर उसे सिद्धार्थ की आईडी मिली ही नहीं, मतलब उसने बंद कर दी थी आईडी। पर क्यों, अर्पिता के मन में सवाल कौन। उसने अपने दोस्त से अपनी शंका जाहिर की। अर्पिता तुझे अभी भी बस शक है, पर मुझे यकीन है कि वो भाग। तुम्हें पता है वो किस होटल में रुका, उसकी दोस्त मानसी बोली। नहीं, मुझे उसने होटल का नाम नहीं बताया, अर्पिता परेशान होकर बोली। अच्छा तुम्हारे पास उसकी कोई पिक्चर होगी, चलो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करते, मानसी बोली। नहीं मानसी, उसने कोई पिक्चर खींचने ही नहीं, ये बोला कि उसे पसंद नहीं, और जब शादी हो जाएगी तब मैं असलियत में साथ होऊंगा, पिक्चर की क्या जरूरत है। अर्पिता अब रुआसी हो उठी, मतलब वो तुम्हारे पैसे खर्च करवा कर भाग गया, अब उसका नाम भी असली नहीं, या इसमें भी शक है। अब मानसी सिर पीटते हुए बोली। अब मैं क्या करूं मानसी, अर्पिता रोते हुए बोली। देख अर्पिता, पुलिस स्टेशन चलकर उसके खिलाफ रिपोर्ट तो लिखवा सकते हैं हम ना, पर कोई सबूत नहीं। ऐसे में पुलिस वाले तुम्हें ही परेशान करेंगे, तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाएंगे। तुम ये शुक्र करो अभी सिर्फ पैसा गया, तुम्हारी इज्जत नहीं, क्योंकि ऐसे लोग तुम जैसी मासूम औरतों का भरोसा जीतकर हर तरफ फायदा उठाते हैं। बस, मानसी ने उसे समझाया। अर्पिता दुखी और हैरान थी, कैसे कोई इंसान 6 महीने तक प्यार के वादे करने के बाद ऐसा धोखा दे सकता है, वो भी कुछ रुपयों के। वो टूट चुकी थी इस धोखे से, इसलिए छुट्टी लेकर घर आई और अपने कमरे में आकर कटे वृक्ष से बिस्तर पर गिर पड़ी और रो दी। अगले कुछ दिन तक उसने बार बार सिद्धार्थ का नंबर मिलाने की कोशिश की, पर वो बंद आ रहा था। उसने पुलिस कंप्लेन की सोची, पर फिर भी ये सोचकर चुप हो गई, इससे उसकी बेटी को, उसके माँ बाप को कितना कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समाज औरतों को ही दोष देता है ऐसे मामले में तो। और वो तो विधवा थी, और फिर उसने सिद्धार्थ पर भरोसा करके उसे अपनी मर्जी से पैसे दिए थे। थोड़े दिनों में अर्पिता ने खुद को सामान्य कर लिया, पर वो सिद्धार्थ के धोखे को कभी नहीं भूल सकती थी, क्योंकि उसने उससे सच्चा प्यार किया था, और बदले में उसने उसके लाखों रुपयों के साथ साथ उसके विश्वास पर भी टाका डाला। अब उसने सारी उम्र शादी न करने की कसम खाई। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.